हेलो दोस्तों, रीट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट का स्वागत एक बार फिर से मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। दोस्तों, इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड लेकर तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4 यूनिट ऑलरेडी अपन पूरी कर चुके हैं और आपकी जो 5th यूनिट है उसमें भी एक टॉपिक अपन ने चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश पूरा कर लिया है। आज अपन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को मैंने 3 भागों में बांटा है। आज अपन फर्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? तो इन अ सिंपल लैंग्वेज आई वुड लाइक टू से दैट प्रिंसिपल्स आर ऑल दोज थिंग्स विच अ टीचर कीप्स इन हिज माइंड वाइल टीचिंग द स्टूडेंट। बच्चों को पढ़ाते समय एक टीचर जिन जिन चीज़ों को दिमाग में रखता है और जिन जिन चीज़ों को वो फॉलो करता है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स कहलाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रिंसिपल्स की कोई एक फिक्स संख्या है कि भाई 16 प्रिंसिपल हैं, 17 प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल्स कैन डिफर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार टीचर को अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। बट जो हम बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको तो एक टीचर को अपने दिमाग में रखना ही चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, वो कहलाती हैं प्रिंसिपल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। इस फर्स्ट में पार्ट में मैं आपको केवल 4 जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो बताऊंगा। सेकंड पार्ट में कुछ और प्रिंसिपल और थर्ड पार्ट में अपन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जो एक टीचर को अपने दिमाग में रखना चाहिए वो है सिलेक्शन। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर अपन 4 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे: सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। ओके, दीज आर 4 बेसिक प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यानी सबसे पहली चीज़ जो एक एज ए टीचर हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन इट मीन्स सेलेक्टिंग द लैंग्वेज आइटम बिफोर गोइंग इनटू द क्लास। आप क्लास में जाने से पहले एक टीचर के रूप में आपको दिमाग में ये रखना है कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द टॉपिक्स यू आर गोइंग टू टीच इन द क्लास। तो ये डिसाइड करने के लिए, सिलेक्शन का प्रोसेस अपनाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है। वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें सबसे पहला तो आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या होता है? आपको कोई ऐसा टॉपिक लेना है जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी जो बार बार आता है, क्योंकि जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कोई आपने ऐसी चीज़ पढ़ाई बच्चों को जो उनके सामने एक बार आई और उसके बाद दोबारा वो कभी आई नहीं पूरे सेशन के दौरान, तो वो बच्चा उस चीज़ को भूल जाता है। तो एक वोकेबलरी को सेलेक्ट करते हुए भी आपको पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि वो जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हो वो कितनी बार यूज होता है, हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर आइटम इज यूज्ड। दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है आपको रेंज। रेंज इट मीन्स व्हाट डिफरेंट कंटेक्स्ट अ वर्ड इज यूज्ड। इट मीन्स इफ अ सिंगल वर्ड इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग जगहों पर एक ही शब्द का इस्तेमाल अगर किया जा सकता है तो वो शब्द बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कवरेज, यानी एक ही शब्द के कितने अलग अलग वर्ड्स निकल सकते हैं। तो आपको ऐसे लैंग्वेज आइटम को पहले सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक शब्द से एक स्टूडेंट के बहुत सारे पर्पस फुलफिल हो सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में आपको ध्यान में रखना है, रेंज ध्यान रखनी है, कवरेज ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें अपन, तो और भी जो चीज़ हमको ध्यान में रखनी है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो है अवेलेबिलिटी, यानी हाउ फार एन आइटम इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट एंड हाउ फार इट इज़ कन्वीनियंट टू टीच। यानी कोई शब्द, आप कोई कठिन शब्द बच्चे को पढ़ाओ और जो हो सकता है बच्चे के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो आपको अवेलेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है लर्नेबिलिटी। इट मीन्स आपने कोई लैंग्वेज आइटम सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इज़ इट ईजी फॉर द स्टूडेंट और नॉट। क्या उस लेवल के बच्चों के लिए वो ईजी रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि आपने बच्चों के लेवल से ऊपर का कोई शब्द सेलेक्ट कर लिया हो, तो वो भी ध्यान में रखनी है आपको लर्नेबिलिटी। और उसके बाद भी जो चीज़ आती है वो है टीचेबिलिटी। इट मीन्स आपने सारी चीज़ें देख ली, उसको लर्न कर सकता है कि नहीं किया जा सकता, एवरीथिंग। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हाउ इजी इट इज़ टू टीच। उसको पढ़ाना भी कठिन तो नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट दूसरा जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन की बात होगी, नेक्स्ट जो होता है वो होता है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मीन्स आपने लैंग्वेज आइटम तो सेलेक्ट कर लिए, अब उनको क्या करनी है ग्रुप में, ठीक है ना। टू अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड ग्रेडेशन। वॉट एवर लैंग्वेज आइटम्स यू हैव सेलेक्टेड, टू अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर इज कॉल्ड ग्रेडेशन, उसको अपन ग्रेडेशन बोलते हैं। ग्रेडेशन के अंदर अपन दो चीज़ें देखेंगे, एक तो ग्रुपिंग और एक सिक्वेंसिंग, ठीक है ना। ग्रेडेशन के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, वन इज ग्रुपिंग एंड द सेकंड वन इज सिक्वेंसिंग। अब ग्रुपिंग में क्या क्या चीज़ें देखेंगे अपन। ग्रुपिंग क्या है, इसका मतलब आपने लैंग्वेज आइटम तो सेलेक्ट कर लिए, सपोज आपने कोई 4 शब्द सेलेक्ट कर लिए, लेकिन उन 4 शब्दों को आपको अलग अलग तरीके से ग्रुप बनाना है उनका। तो सबसे पहला तो एक ग्रुप बनाएंगे अपन, फनेटिक ग्रुपिंग। फनेटिक ग्रुपिंग इट मीन्स टू ग्रुप द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द साउंड, उनके साउंड के अनुसार उन शब्दों का ग्रुप बनाना, जिससे वो इजी वे में बच्चों को समझ में आ जाए। जैसे कि ये देखना, मैंने ग्रुप बनाया सपोज बट, कट, शट। अब ये तीनों शब्दों का प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इट बिकम्स इजी फॉर द स्टूडेंट टू लर्न दिस। इसी तरह से कैट, बैट, मैट, इनका भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, तो ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो ग्रुपिंग अपन करेंगे वो है लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग इट मीन्स ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेक्सिकल सिचुएशन, अर्थ के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उनका एक ग्रुप बनाना। जैसे कि मैं कुछ शब्द बना रहा हूं, देखो स्कूल, टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो ये तीनों चीजें क्या है, ये एक ही सिचुएशन से संबंधित है। ये स्कूल के अंदर ही टीचर होता है, टीचर भी और स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो ये एक ग्रुप बन गया, ये सिचुएशन के अनुसार बनाया। इसी तरह से बस, ड्राइवर, कंडक्टर, तो ये भी एक ही सिचुएशन बनी, बस में ड्राइवर होता है, बस में कंडक्टर होता है, तो वो बच्चे को फटाक से इजीली समझ में आ जाता है। तो ये हो जाती है लेक्सिकल ग्रुपिंग। इसके बाद जो ग्रुपिंग आती है वो होता है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग इट मीन्स ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सिमिलर पैटर्न जो होते हैं, जैसे कि आप देखना माई बुक, हिज पेन, हर टेबल, तो ये एक जैसा स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से इन द क्लास, ऑन द टेबल, आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये एक ही चीज़, एक ही प्रकार का पैटर्न बनने से बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। उसके बाद आता है सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग को अपन बोलेंगे ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार शब्दों को संभालना। जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बस, कार, जीप, ये सब क्या है, ये मीनिंग के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। स्कूल से रिलेटेड ही कॉलेज होता है, वहाँ भी पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी में भी सेम कंडीशन होती है। इसी तरह से बस, कार, जीप, ये मीन्स ऑफ ट्रैवल है, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, मीनिंग के अनुसार एक जैसी हुई, तो ये हो गया सिमेंटिक ग्रुपिंग। ओके, उसके बाद जो ग्रुपिंग आती है उसमें क्या करना है अपन को, हाउ द सेलेक्टेड आइटम्स फॉर वन इनटू अनदर, किस तरह से जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की है वो एक दूसरे के अंदर सेट कैसे होती है। जैसे कि किस तरह से साउंड है, साउंड को वर्ड्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, वर्ड्स को फ्रेज कैसे बनाया जाता है, और फ्रेज का यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो नेक्स्ट ग्रुपिंग होती है, ठीक है। इसको लेक्सिकल ग्रुपिंग भी कह सकते हो आप। उसके बाद जो बात करेंगे अपन वो होता है सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग यानी चीज़ें आपने ग्रुप में तो बना दी, अब उस ग्रुप में उसको सिक्वेंस कैसे करना है। सिक्वेंसिंग इन द सेंस कि कौन सी चीज़ किसके बाद आएगी, ठीक है ना। तो सिक्वेंसिंग के अंदर क्या आएगा, व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट। ओके, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ग्रेडेशन वाला भाग हो गया अपना। नेक्स्ट जो थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर दोस्तों क्या आता है, हाउ अ टीचर प्रेजेंट्स द लैंग्वेज आइटम इनटू द क्लासरूम। टीचर किस तरह से, कितने इफेक्टिव तरीके से अपने सेलेक्टेड और ग्रेडेड लैंग्वेज आइटम को क्लास के अंदर प्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, एवरीथिंग वॉट एवर अ टीचर डज इन द क्लासरूम। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मैथड, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इट मीन्स एवरी एक्टिविटी दैट अ टीचर adopts in the classroom। और दूसरी बात क्या है, मेन पर्पस क्या होता है टीचिंग का, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल। टीचर का एक ही उद्देश्य होना चाहिए
कि शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो हमेशा सफल हो जाए, और उसके लिए वॉट एवर मैथड अ टीचर टेक्स सो दैट द टीचिंग एंड लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग इज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। जो कुछ भी एक टीचर क्लास में करता है जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, वो होता है प्रेजेंटेशन। ओके, अब प्रेजेंटेशन के अंदर मेथड्स भी आ गए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आ गया, ऑडियो विजुअल एड्स भी आ गए, एवरीथिंग। ओके, ये थर्ड पॉइंट है। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है टेस्टिंग। दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल, और ये हमेशा एक टीचर को किस चीज़ में मदद करता है, हेल्प्स अ टीचर फाइंडिंग आउट हाउ मच टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज़ बीन सक्सेसफुल। ये इस प्रोसेस से टीचर को पता चलता है कि उसने जो कुछ भी किया क्लासरूम में, उसके द्वारा वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितनी सफल हुई। तो उससे उसे पता चलता है कि इफ़ द प्रॉब्लम कंटिन्यूज ही मे टेक हेल्प ऑफ रेमेडियल टीचिंग, कि अगर अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो वो रेमेडियल टीचिंग का सहारा ले सके। तो दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल। ये मैंने 4 बेसिक प्रिंसिपल्स इस पार्ट में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो अब देख लीजिएगा, समय बहुत कम है, वैकेंसी अच्छी आई है। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच।